वेलकम टू तेज एजुकेशन। मित्रों, आज हम अधिगम संबंधी विकारों को आसानी से याद करने की आपको ट्रिक बताएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और हम पूरे के पूरे विकार आपको चित्रों की सहायता से समझाने की कोशिश करेंगे और पीडीएफ भी आप इसी तरह से डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से चीज़ें जल्दी से याद रहती हैं। देखिएगा, सबसे पहला विकार है लिखने संबंधी समस्या। जैसे कि लिखने में समस्या आती है, अगर कोई छात्र बी को डी लिखता है और 6 को 9 लिखता है तो इस लिखने की समस्या को कहते हैं डिसग्राफिया। अब कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, लिखते हैं तो भैया बच्चे क्या बनाते हैं, ग्राफ जैसे बनाते रहते हैं शुरुआत में, क्योंकि उनको सही से लिखना नहीं आता तो वो क्या है, जैसे ए बनाएंगे, ए तो कैसे बनाएंगे, ए ओके, तो ग्राफ जैसे बनाते रहते हैं। तो भैया लिखने संबंधी समस्या ग्राफिया, ओके, कभी भी गलत नहीं होगा और किसी भी विकार में ये शामिल नहीं होता है। लिखेगा, ग्राफ बनाएगा, ग्राफिया, ओके, तो डिसग्राफिया लिखने संबंधी समस्या। आगे है पढ़ने संबंधी समस्या। तो पढ़ने संबंधी समस्या में अगर छात्र आपको आप, बट को पुट आदि तरह से पढ़ता है तब इस पढ़ने संबंधी समस्या को कहते हैं डिसलेक्सिया। ओके, ऊपर हमने देखिए लिखने संबंधी समस्या क्या थी, लिखेगा तो क्या बनाएगा, ग्राफ, तो डिसग्राफिया, ओके, डिसग्राफिया था। अब पढ़ने संबंधी है तो डिसलेक्सिया, इसमें क्या जुड़ा, लेक्सिया, तो पढ़ने संबंधी विकार से आप जोड़ेंगे लेक्सिया को। आगे आते हैं गतिक कौशल, जैसे कि बोलने प्लस चढ़ने चलने और पढ़ने लिखने में अगर समस्या आती है, इस विकार को कहते हैं डिसप्रैक्सिया। ऊपर क्या पढ़ा हमने, डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी में डिसलेक्सिया और गतिक कौशल में डिसप्रैक्सिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक 3 बिल्कुल क्लियर हुए आपके। पहला, अगर लिखने में समस्या आ रही है तो लिखेगा तो क्या बनाएगा, ग्राफ बनाएगा, तो डिसग्राफिया। पढ़ने में अगर समस्या आ रही है तो क्या बनाएगा, डिसलेक्सिया, और गतिक कौशल है तब डिसप्रैक्सिया। ओके, तीनों अभी तक याद। अब आता है चौथा, गणितीय गणनाओं में अगर समस्या आ रही है बच्चे को तो देखिएगा गणितीय गणनाएं करता है, माने क्या, कैलकुलेटर से करेगा, कैलकुलेशन करेगा, कैलकुलेटर से क्या करेगा, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेशन, कैलकुलिया, कैलकुलेशन से क्या बना, कैलकुलिया, तो डिसकैलकुलिया। ओके, तो गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्या। आगे बढ़ते हैं। अवधान संबंधी समस्या कैसे याद रखेंगे, भैया अवधान है, हमें अवधान कहाँ लग रहा है, ADHD में हमें अवधान लग रहा है, ऐसे इसे याद करो आप। अवधान संबंधी समस्याएं हमें अवधान या हमें समस्या कहाँ आती है, ADHD को याद रखने में समस्या आती है, अर्थात ADHD का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाषा संबंधी विकृति, जैसे कि विचार व्यक्त न कर पाना या भाषा संप्रेषण नहीं कर पाता है छात्र, तब इस समस्या को कहते हैं, अगर इस तरह से दे देगा भाषाघात तब तो आप कर देंगे, लेकिन इसका नाम दे दे अफेसिया, अफेसिया, भाषाघात या अफेसिया। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण है, भाषाघात या अफेसिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जन्म से न होकर बाद में किसी चोट के कारण मानसिक विकृति अगर उत्पन्न हो जाती है और विचार व्यक्त नहीं कर पाता है व्यक्ति, तब इस समस्या को कहते हैं डिस्फेजिया। ओके, ऊपर जो थी वो क्या थी, अफेसिया। अफेसिया में भाषा संप्रेषण नहीं और विचार व्यक्त नहीं कर पाता है, ये नेचुरली हो सकता है, तब अफेसिया कहेंगे। लेकिन उसने यह शर्त दे दी कि किसी चोट के कारण अगर कोई व्यक्ति ऐसी विकृति उत्पन्न हो जाए कि अपने विचार व्यक्त न कर पाए तो इसे क्या कहेंगे, डिस्फेजिया। ओके, इज दैट क्लियर, दोनों में अंतर अफेसिया और डिस्फेजिया में। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, काफ़ी कम आयु रहती है कुछ बच्चों में लेकिन वृद्धावस्था जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो इसे कहते हैं प्रोजेरिया। ओके, कम आयु में अगर वृद्ध हो गया तो क्या हो गया भाई, जेरिया, रिया, रिया को क्या हो गया, जेरिया। ओके, रिया को हो गया जेरिया, तो रिया लड़की है, वृद्ध होने लगी है तो हम कह रहे हैं रिया को हो गया जेरिया। ओके, तो याद रखना, रिया को जेरिया होगा तो रिया कौन है, लड़की, लड़की सुंदर दिखती है लेकिन भाई जेरिया हो गया तो वो कैसी दिखेगी, वृद्ध दिखेगी, तो कभी भी गलत नहीं होगा, बस ऐसे ही याद रखना। ऐसे रिया को हो गया जेरिया, अर्थात जेरिया जहाँ रहता है उसमें क्या होता है, लड़की सुंदर थी रिया लेकिन वो वृद्ध दिखने लगी। ओके, कभी गलत नहीं होगा। अगला है स्वयं के बारे में गलत धारणा अगर कोई बना ले, भ्रमित हो, शारीरिक रूप के बारे में भ्रमित रहे,
ओके, स्वयं के बारे में भ्रमित रहे तो उसे कहते हैं डिसमॉर्फिया। जैसे कि यह कोई भी व्यक्ति है जो सोच रहा है आईना देखकर, क्या मैं इस तरह से दिखता हूँ, ओके, क्या मैं इस तरह से दिखता हूँ। देखिए है भले अच्छा, लेकिन इसे खुद पर शक होता है, खुद भ्रमित रहता है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं मोटा दिखता हूँ, मैं पतला दिखता हूँ, ओके, लड़कियाँ जैसे मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो ये स्वयं के बारे में जो कोई भ्रमित रहता है तो उसे क्या कहते हैं, डिसमॉर्फिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। मानसिक तनाव संबंधी विकार, ओके, या तनाव की गंभीर अवस्था, जब व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है तो इसे कहते हैं डिस्थीमिया। ओके, क्या कहते हैं, डिस्थीमिया। डिप्रेशन से डिस्थीमिया लोगे आप। ओके, कैसे याद रखेंगे, मानसिक तनाव अर्थात डिप्रेशन, इस डिप्रेशन को किससे जोड़ोगे, डिस्थीमिया से। आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई से डर लगना, ऊंचाई से डर लग रहा है व्यक्ति को तो इसे कहेंगे एक्रोफोबिया। फोबिया का अर्थ होता है डर लगना और ऊंचाई से तो एक्रो। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति का सामान्य व्यवहार लेकिन समाज या समूह में जैसे ही वह जाता है तो शर्मिला व्यवहार करने लगता है, या फिर इसे कहते हैं सामाजिकता का अभाव। जब कोई व्यक्ति घर में सही रहता है लेकिन बाहर समूह में या समाज में जाता है तो शर्माता है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, तो इसे कहते हैं सामाजिकता का अभाव होना। तो इस डिसऑर्डर को कहते हैं भाई ऑटिज्म। क्या कहते हैं, ऑटिज्म। अब जब भी कोई कहीं जाए शर्मा रहा है तो आप तुरंत क्लिक करना कि भाई ये किस डिसऑर्डर से ग्रस्त है, कौन सा डिसऑर्डर है उस व्यक्ति में, ऑटिज्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है श्रवण संबंधी विकार, सुनने में अगर समस्या आती है तो इसे कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये तो बहुत ही आसान है, श्रवण संबंधी माने सुनना, ओके, ऑडियो, ऑडियो माने ऑडियो संगीत, तो ऑडियो अर्थात ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, बस हो गया याद। आगे बढ़ो। झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत, जिसे झूठ बोलने की आदत रहती है, बचपन में खेला करते थे ऐसे, बताओ मेरे पीछे कितनी उंगली, ओके, झूठ बोल देते थे, दूसरे जो व्यक्ति पीछे देखता था उसे भी कह लेते थे। शुरुआत में क्रिकेट में हम और तुम खेलेंगे और सभी की नंबर आपको गलत बताने हैं। तो झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत, इसे क्या कहते हैं, मिथोमैनिया। ओके, कैसे, झूठ बोलना माने हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मिथ्या बोलना। ओके, मिथ्या से आप याद रखो, झूठ बोलना या मिथ्या बोलना माने मिथोमैनिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या, ओके, तो इसे कहते हैं बुलिमिया। आगे है। ओके, तो केवल इस वीडियो में इतने ही, और उम्मीद रखता हूँ कि सभी तो नहीं लेकिन काफ़ी आज 7 से 8 विकारों की हमने आपको ट्रिक भी बताई, कैसे आप उन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। तो आप ऐसे ही बने रहिएगा, इसी तरह से आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको इसी तरह ट्रिक के साथ सेपरेट वीडियोज़ में उपलब्ध करा दी जाएंगी।